मेरे one of my favorite judges. पर उनको मैं बुलाऊंगा। उनको तो तुम ही बुलाओगे मामा, और क्या। बट उनको बुलाने से पहले हम बुलाते हैं my favorite ladies and gentlemen, give it up for Anurag Basu. दादा बहुत स्वागत है आपका दादा। कैसे हो दादा? दादा के लिए जोरदार तालियां बजाओ यार, कम ऑन। बहुत बढ़िया दादा, सीजन 1 चैप्टर 1 और अब चैप्टर 2, हाउ इज इट डिफरेंट? कैसा लग रहा है? आपने पूरे हिंदुस्तान में से छांट के ये कुछ चंद बच्चे निकाले हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। व्हाट डू यू फील? व्हाट डू यू थिंक? 9 सीखा था सीजन 1 में, तो अभी सीख गया हूँ जजिंग करना। अच्छा, जजिंग करना सीख गए। सीजन 1 में नर्वस था, हाँ, अभी नर्वसनेस चला गया। सीजन 1 में ये परिवार नहीं था, अब ये परिवार बन गया। सो स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट हमारे टैलेंट के बारे में आपका क्या कहना है इस साल का जो आपने देख ही लिया झलक। सीजन 1 में भी हमने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टैलेंट्स इन सीजन 1, इस बार कुछ कमाल ही हो गया। हम इतना चौके हर एक दिन ऑडिशन के बाद। मुश्किल था बहुत चुनना इस बार, क्योंकि टैलेंट बहुत कमाल थे और पता नहीं कहाँ से सब बच्चे सीख के आते हैं, आपने देखा। और बहुत मतलब हम लोग बहुत अचंभित रहे। और मेरे पास ढेर सारी कहानियाँ होती थी घर में जाके मेरे बच्चों को बताने के लिए कि साल आज शूटिंग में ये हुआ वो हुआ। इस बार बहुत दिक्कतें आई, इस बार टैलेंट बहुत अच्छे थे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। तो थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने चुना है हमारे लिए टैलेंट। और आपके साथ हमारी एक और प्यारी सी मोहतरमा जी हैं, जिन्होंने वो जो जगत की माँ है, उन्होंने ये जो टैलेंट को चुन चुन के हमारे सामने लाके खड़ा किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर गीता माँ। आइए 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 गीता माँ। So you tell us, how has it been for you? Chapter 1 और अब Chapter 2, टैलेंट के बाद टैलेंट, अब Chapter 2 का टैलेंट शायद दादा जिस तरह से कह रहे हैं और बेहतर और मुश्किल आप लोगों के लिए। So what do you feel? इस बार सब कुछ दुगना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीबॉडी। साइज के बारे में नहीं बोल रहे थे? साइज के बारे में भी बोल रही हूँ। खाना दुगना आया है, रोना दुगना हो गया शिल्पा जी का, वो और दुगनी पतली हो गई हैं, बड़ी नहीं है, हम बढ़ गए हैं। और बच्चों की वजह से इस बार पहली बार हमारे बीच में नोक झोंक हुई है, क्योंकि इट्स बिन द मोस्ट डिफिकल्ट कलिंग प्रोसेस फॉर अस, जहाँ पे हमको छांटना था और सुपर 12 के लिए हम झगड़ा कर रहे थे कि या तो 16 कर दो, या तो 18 कर दो, या तो 20 ही कर दो, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू से नो जब इतना सारा टैलेंट आता है। तो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट रहा वो प्रोसेस, बिकॉज द टैलेंट इज रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या बात है। टेल मी समथिंग, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो आपने जिस तरह से आपने कहा कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, टैलेंट तो बहुत बेहतर ही है, आप लोगों में क्या डिफरेंट है? आप तीनों में, मतलब कमराडरी में, हाउ इट बिकम बेटर? टिश्यू बॉक्स शिफ्ट हो गया है शिल्पा जी की तरफ, पूरी तरह फुल ऑन। वो इतना रोई हैं कि बॉम्बे में बाढ़ आई है इस बारी। उनकी वजह से आया ये। उसकी वजह से वही हम सोचे कि कहाँ इतना खारा खारा पानी ऊपर से आ रहा है। ऊपर से? अच्छा, ओके ओके। मामा जी इस तरफ आइए, जाइए मामा, उस तरफ जाइए। इधर इधर। क्योंकि अब आपकी बारी है, क्योंकि हम जिसको बुलाना चाहते हैं हम नाम ले लें उनका। ना ना, मैं दांत काट लूंगा। हाँ तो फिर ले लो ना नाम उनका। बुलाऊं? बुलाइए। नॉटी बुला लो। शेर आय है। फेरी से मट जाओ तो पहले पड़ता है जेट्टी। वाह, काफिया देखें। फेरी से मट जाओ तो पहले पड़ता है जेट्टी। प्लीज वेलकम हमारी पर्सनल शिल्पा शेट्टी। हमारी पर्सनल कुंदरा कुंदरा Ladies and gentlemen, give it up for शिल्पा शेट्टी। गलत काफिया मिला है मामा, शिल्पा शेट्टी कुंदरा। मुझे बार बार याद क्यों दिलाते हो यार? हेलो मैम। हेलो मामा जी। अरे बाप रे, बीपी की गोली है आप लोगों के पास? हाय हाय। बट शिल्पा मैम, यू टेल अस, हाउ आर यू? आप लंबी क्यों हो गए हो? मतलब पतला तो ठीक है, आप लंबे क्यों होते जा रहे हो ज्यादा ही? व्हाट इज दिस? मैं पीछे बैठ के सुन रही थी। हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ गीता। हाँ, जो मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे यहाँ पे स्टेज पे, कि मेरे इमोशन का जो नल है वो हमेशा ही मतलब ऑन रहता है, व्हाट टू डू। लेकिन सीरियसली अगर मैं कहूँ कि मैं सोनी टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि
इस शो को दोबारा से लेके आए और मुझे वापस जज लिया उन्होंने, बिकॉज जो खुशी मुझे मिलती है सुपर डांसर के सेट पे वो मैं बयान नहीं कर सकती। और आई थिंक एक ऑडियंस के भी नज़रिए से अगर देखा जाए तो इट इज़ ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट क्लीन, वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट रियल शोज़। ये एक ऐसा शो है जो मैं बेझिझक अपने बेटे को दिखाती हूँ, और एक लर्निंग कर्व सा रहा है मेरे लिए भी, अगर मैं कहूँ एज अ मदर, क्योंकि मैं वापस जाके मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिलती हूँ हमारे सेट पे, उनके स्ट्रगल्स को देख के, और इतने मैच्योरिटी के साथ वो सिचुएशंस के साथ डील करते हैं। इतने मैं अंडर प्रिविलेज नहीं कहूँगी, लेकिन बिना या नहीं इतना देयर सो मच ह्यूमिलिटी, और बहुत कम मिला है उन लोगों को। बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो जिनके पास भरपूर टैलेंट है, लेकिन शायद उस टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए उनके पास या उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, या शायद समझ नहीं है कि उन्हें किस डायरेक्शन में लेके जाएं। तो इन बच्चों से मिलके, और लेकिन उनका जो जुनून है वो बरकरार है। सो इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि मुझे लगता है कि शहर के बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, एंड आई फील दे फील वेरी प्रिविलेज। सो शायद उनमें जो पैशन है वो थोड़ा सा कम दिखता है, और शायद वो मेहनत इतना करते नहीं है। तो मैं वापस जाती हूँ मैं वापस घर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे जो मैं परवरिश दे रही हूँ अपने बच्चे को, थोड़ा सा मुझे चेंज ओवर लेके आना चाहिए। सो आई हैव ऑल्सो लर्न सो मच ऑन दिस सेट। तो मैं घर जाती हूँ, मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ जो टॉयज पड़े हुए हैं उसको उठाओ, यू विल नॉट हैव अ मेड टू पिक इट अप फॉर यू। आई जस्ट फील के इट्स इम्पॉर्टेंट। तो मेरे लिए एक सीख है सुपर डांसर के सेट पे। आई हैव इवॉल्व्ड ऑल्सो एज अ पर्सन, एंड इट्स बिन द मोस्ट जॉयस जर्नी फॉर मी। इस किस्म का टैलेंट मैंने कभी देखा नहीं है। गीता ने ज़रूर देखा होगा, शी इज़ डन लॉट ऑफ चिल्ड्रन शोज, बट आई थिंक इवन गीता वुड ऑल्सो अग्री विथ मी के द टैलेंट दैट वी गेट ऑन आवर शो, मुझे पता नहीं यार कि इनके पेरेंट्स क्या खा के इनको पैदा करते हैं। सीरियसली मैं बुक लिख रही हूँ इस पे। But I really have to thank you, Shilpa ma'am, for being a part of Super Dancer. और आप, you're a show's delight, you're a channel's delight. आपको पता है क्यों? क्योंकि मतलब आप कैसा भी शो हो, कहाँ पर भी हो, क्योंकि अलग अलग शोज में कई सारे लोग हैं ना, रोने में थोड़ा सा डरते हैं कि हम कैमरा पे हैं बच्चे। हाय जो रोती है मैडम एकदम दिल खोल के, तो पूरी ऑडियंस को जो मजा आता है, एक्चुअल इमोशन बाहर निकलते हैं। दादा से अच्छा वर्णन इसका कोई नहीं करता है ना? हाँ, दादा, अनुराग दा, मैं अनुराग बगल में दा, बैठता हूँ ना, मुझे पता लग जाता है। मेरी बदनामी हो रही है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ये अनुराग दा आपको डिस्क्राइब करेंगे। एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, ये जो गीता जी हैं, जो आधा बकेट ये भी रोई हैं, और जो अनुराग दादा हाँ बोल रहे हैं कि मैं ही रोती हूँ। मैं कुछ फुटेज दिखाना चाहूंगी लोगों को, अगर है यहाँ पे, जो ये बकेट रोए हैं। सो ही इज नॉट, it's not like they have not got emotional. So I don't know why. Yeah, नहीं, but emotional. आपका ये तो process जो है, आपका जो प्रोसेस है, वो इनका प्रोसेस अलग है, एक अलग से प्रोसेस है। और ये जो सबसे मैं कन्वीनियंटली शो के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं गाली देती रहती हूँ रंजीत को। बोलेंगे वो तो बोल के रहेगा। रंजीत, जब भी मैं रोती हूँ ना, रंजीत का एक्सप्रेशन देखने लायक है। यस TRP। बट मैं आप लोगों को अगली बार बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा घर बैठे बैठे कि शिल्पा मैम अब रोने वाली है। दादा प्लीज, दादा प्लीज। शिल्पा के बगल बैठता, मुझे पता लगता है कि शिल्पा भी रोने वाली, तो शिल्पा के पहले ऐसे पैर हिलने शुरू होते, फिर वो कुर्सी को ऐसे पकड़ना शुरू करती है ऐसे, तो यू कैन फील द वाइब्रेशन। अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है आंखों की तरफ, फिर ऐसे इधर ऊपर आता है, फिर ये इसके नीचे के जॉज होते ऐसे कुछ करती है, और उसके बाद यहाँ से पहले आंखों से निकलते हैं पहले आंसू, उसके बाद नाक से निकलते हैं। और नहीं, जब बहुत इमोशनल हो जाती है वो टिश्यू लेकर फिर बाद में, और टिश्यू जो है आंखों से पहुंच के सामने रखती, नाक वाले मेरी तरफ फेंक देती है। तो वो ऐसे प्रोसेस। और वाकई आपको लगता है कि यार, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना कुछ भी होता है, अभी मुझे लग रहा है ये यार गलत सूट छिड़ गया, ये बच्चे ने अभी, हम भी कंट्रोल बेस शिल्पा नहीं कर पाती। और शिल्पा अधिकतर वक्त कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है क्योंकि मुड़ जाती है पूरा फुल।
और वो टर्न कर जाती है उल्टा। जब वो मुड़ रही होती है तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जहां पर जजेस बैठते हैं उनके डायगोनल कोने में हमारे जो क्रिएटिव्स है, हमारे जो मेकर्स है शो के, वो सब बैठते हैं पीछे। मैं आशीष को गाली देती आशीष से सारे सब लोग वहां पे जो भी बैठे रहते हैं। तो मेरे- ये शिल्पा मैम होती है यहाँ से पलट highlight के, में आता है। ये रोते हुए पलटती है। लेकिन एक बात यह है, एक शो के बारे में कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी शो किए हैं, लेकिन इस शो में ना एक अच्छी बात यह है क्योंकि ये वाइब इतना अच्छा है क्रिएटिव टीम का, चैनल का, ऐसे बच्चे कम रोएं, हम रोएं, हाँ ये बात भी है। और बच्चे नहीं रोते हैं, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आई थिंक ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये जो पीछे बैक स्टेज में जो क्रिएटिव टीम होती है, सब होती है, जो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, वो कुछ ऐसे बना देते हैं कि वो बड़े स्पोर्टिंगली लेते हैं पूरे शो को, और ना धोना, जीतना हारना नहीं करते, तो हमारा काम थोड़ा कहीं आसान हो जाता है। और कहीं पे भी ना इस पूरे रियलिटी शो में फिक्शन नहीं है। You're right सर, मैं अभी वही कहने वाला था कि हाँ, तो वो जो है ना, ये आई थिंक ये इस शो को ना अलग बनाती बाकी शो से। एग्जैक्टली आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी शोज हमने इतने सालों से किए, सबसे ऑनेस्ट शो अगर कोई है, सबसे ऑनेस्ट पैनल अगर कोई है, तो आप तीनों का है, क्योंकि कोई परख नहीं है। जो दिल पे है वो जुबान पर है, वो आंखों में है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ ऑनेस्ट। और क्योंकि वो शो इतना ऑनेस्ट है, इसीलिए आप लोगों को सीजन 1 में दिख गया, सीजन 2 में भी दिखेगा, चैप्टर 2 में भी दिखेगा। सबसे ऑनेस्ट और भूखा पैनल। अच्छा, चूंकि मैंने बोला है तो मेरे को अभी आप बोलिए। हाँ जी, आप बताइए। सीरियसली ये मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जब मैं जज कर रही हूँ कि ये डांस शो नहीं, ये कोई खाने का शो है, क्योंकि सारे बच्चों को बताया गया है और उनके फैमिलीज को बताया गया है, देखो लीवर को अगर मैं ऊपर करूँगा इसके कुछ क्लॉजेज हैं। हाँ, तो सडनली पता नहीं डोसा आ रहा है और फिर कचौरियां आ रही हैं और फिर कानपुर से पता नहीं और क्या क्या कोचा क्या कुचरू व्हाट इज दैट यू आस्क्ड फॉर, और बंगाली स्वीट्स आ रहे हैं, और पूरा वो जो टेबल है ना वो हमारे शीट से कम वो बुफे टेबल हो गया है अभी। ये बात भी NPG बिल्कुल- ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, सारे जगह से ऐसे- बच्चे आते हैं, और मतलब हम बोल देते हैं सबको, यार अभी देखो उड़ीसा से आया था, उसको बोला छेना पोड़ा लेके आने, छेना पोड़ा, ये देखो मतलब हर जगह से अलग अलग खाने का सामान मंगवाया जाता इंदौर है। से सेव तो मिल जाता है, ओरिजिनल मिल जाता है, वो शहर का मिल जाता है। तो और क्या चाहिए। और क्या वैसे दरअसल हमारे पास मेगा अप्रोक्सीमेटली 50 लोगों की जगह थी, 150 बच्चे आए थे मेगा ऑडिशन में, बाकी 100 लोग सिर्फ खाना लेकर आए थे कि काश शायद एंट्री मिल जाए, शायद। बट इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और कैन आई प्लीज हैव मिस्टर आशीष एंड मिस्टर दानिश खान अगेन ऑन स्टेज प्लीज। कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? और- हाँ जी, और साथ ही मंच पे आमंत्रित Yes, करेंगे people who make it right. CEO सोनी पिक्चर्स। मिस्टर NP सिंह जी, कैन वी सोनी पिक्चर्स। प्लीज हैव यू ऑन स्टेज as well? Thank you. All right, before we move ahead, NP sir, could you please say a few words for the chapter 2 now? Check mic. Yeah. मैं निशब्द हो गया हूँ। हिंदी हमें भी आती है मावा जी। सर केबीसी मीट चल रहा है ना इसलिए। Now, thank you very much for being here with us. I know it's pretty late and we started late. My apologies for that. This is the second chapter of Super Dancer after the first very successful season. And the unprecedented success that we got on that season, it encouraged us to get the second season back soon. And if you remember in the finals, I had also said that we'll bring back the second season soon, and here it is. So, starts on 30th of this month. Do see it. I'm sure you'll all love it. You've seen the talent. I'm blown out of my mind seeing this talent, because I had seen it only on the screen. Seeing it here physically was another experience. I'm sure you'll all love it. Our viewers will love it. We have a lot more coming up on the channel after Super Dancer and before that too. On Monday, we are launching a show at 7:30, Mere Sai. 30th of September, we have Super Dancer, and after that, we have Hasil, Ek Divana Tha, Porus, Prithvi Vallabh, and much more. There's a lot of new content coming up on the channel, and as Danesh said, just the perfect week for us to come in front of you when we have KBC becoming the #1 show across all channels and Sony becoming the #2 Yeah. channel. So thank you very much again for all your support, and thank you for being here. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now,
The stage is open for question answers. Any questions, ladies and gentlemen? Please. This side, yes. इधर क्या लेडीज फर्स्ट Hi Shilpa, how are you? Really good to see you second time on the same place, same venue. You're looking super hot, super gorgeous. Before I ask you anything, you know what is the most challenging part while doing this show? You know, जब आप दूसरा करते हैं, एपिसोड करते हैं, कोई एक ऐसा शो जो पहले ही बहुत कामयाब हो गया और उसके बाद में जब सेकंड पारी खेलते हैं, तो क्या किन चीज़ों का ध्यान रखा और क्या खास होगा और what is the most challenging part while working on Super Dancer 2? मैं हिंदी में जवाब दूं कि मैं Mix up, इंग्लिश आपकी इच्छा है मैम. हाँ Mix of English and मिक्स Hindi will do. अच्छा what does that mean I don't know this mixture Okay. what is this mixture Choice- English Choice is yours. It's a really interesting question because I have judged many a dance shows लेकिन इस शो पे ख़ास तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए ये रहा है कि बच्चों को जब हम लोग वापस भेजते हैं रिवीजन के लिए क्योंकि हम रिजेक्ट वर्ड का कभी इस्तेमाल नहीं करते टू मेक श्योर के हाउ वी कैन एक्चुअली इनकरेज देम एंड उनके पैशन को बरकरार रखते हुए हाउ टू टेल देम टू होन देयर टैलेंट अ लिटिल मोर वो सबसे मुश्किल पार्ट होता है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव काइंड ऑफ स्कोर्ड पॉइंट्स बिकॉज पिछले सीजन के कुछ 4-5 बच्चे इस सीजन में वो वापस आए और इस सीजन में चैप्टर 2 में वो सिलेक्ट हो गए हैं तो वी मस्ट हैव डन आवर जॉब टू सम एक्सटेंट बिकॉज बहुत मुश्किल होता है एज ह्यूमन बीइंग्स टू से नो टू अ चाइल्ड हु इज सो टैलेंटेड क्योंकि जो आए हैं इस बार सिलेक्शन के लिए ऑडिशंस के लिए it's been incredible talent so that has been the most difficult part to say no I think कुछ 25 बच्चे थे मेगा ऑडिशन से पहले and to get them down to 12 for the super 12 that was the most challenging part for us. Okay, Shilpa, we have seen the promo where with a special groove for a kid, where he's not, he himself is a special one, जिस वक्त वो एपिसोड शूट किया and then you came to know कि he is the guru, the special guru, what is your reaction? and गीता मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या मतलब एकदम अद्भुत था वो एक गुरु और अलग तरीके से सिखाना एक ऐसा गुरु जो शायद हमने किसी ने भी नहीं देखा होगा. What was your first reaction, being part of the industry, being a choreographer or Shilpa being an actor, being an artist? So when ये सोनी टीवी वाले ना वो पूरी बात हम लोगों को बताते नहीं हैं तो दे सेड अच्छा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो हम लोग बैठे हुए थे तो वो जो गुरु थे वो बैठे हुए थे तो हमने देखा नहीं कि ही वाज हैंडीकैप्ड इन अ वे तो ऐसी जब बच्चे ने परफॉर्म किया तो वो रोना शुरू कर दिया उन्हें गुरु ने तो मैंने गीता की ओर देख के मैंने कहा कि ओहो यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं गुरुजी होंगे या कोई फैमिली मेम्बर होंगे तो जब हम लोग स्टेज पे गए तो ये बस बात बोल के क्योंकि वी सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स गेटिंग इमोशनल तो हम लोग स्टेज पे गए और जब उनका नाम अनाउंस हुआ और हमने पूछा बच्ची से कि आप अपने गुरु को बुलाइए स्टेज पे तो वो उठ के जब आए तो मेरा दिल ना बैठ गया और मैंने गीता की तरफ ऐसे देखा एंड आई फेल्ट सो बैड एज अ ह्यूमन बीइंग के मैंने मजाक उड़ाया उनका और वो ऐसे आए तो इट वॉज अनबिलीवेबल मैंने कभी इस लेवल का डेडिकेशन नहीं देखा और जो गुरु और उस बच्चे की जो साझेदारी थी वो बहुत ही प्यारी साझेदारी थी एंड इट वॉज रियली वेरी हार्ट रेंचिंग एंड हार्ट वार्मिंग. Geeta, what did you have to say about that entire incident? एक्चुअली उस दिन पैर वाकई हिलना में- शुरू हुआ था हाँ ये शुरू हो गया ना रोने लग गई ना पैर हिलना शुरू हो गया था. शुरुआत वो तो शुक्र है यहाँ कुर्सी नहीं है आ रहा है ऊपर आ रहा बस है इमोशन. और 1 मिनट बात करना था उसे बस हो जाता फिर शुरू हो जाता. प्लीज मत करवाइए quickly she passed it on like that and she said Geeta what do you have to say but I think for the first time हम तीनों को उस मंच पर हम एक दूसरे को देखकर हमें ऐसा लगा और उनको देखकर ऐसा लगा कि हम वाकई में ज़िंदगी में बहुत कम हैं क्योंकि वी क्रिब अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम हर चीज़ को लेके हम हमेशा नाखुश रहते हैं ये और ज़्यादा होता तो ये हमारे पास होता तो एंड देन देयर इज़ दिस पर्सन
ना होते हुए भी सब कुछ था. So I felt extremely humbled and totally. एक होता है कि एक आई ओपनर होता है आपके लिए कि देख लो जिंदगी में कोई चीज की कमी आपको बड़ा काम करने से रोक नहीं सकता. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दैट पर्सन टॉट अस दैट डे. सो आई वेंट होम विद अ वेरी बिग लेसन दैट डे. एनपी सर, आपसे सवाल है मेरा. खड़े नहीं होते हो, कैमरा है. अभी खबरें थी सर, हमने जाना भी पिछले दिनों हादसा हुआ था सुपरस्टार के सेट पे, तो अभी शूटिंग वहीं पे होगी सारी, और कैसे रिकवर किया और क्या स्थिति थी? थैंकफुली जब वो हादसा हुआ तो हमारा ऑडिशन जो हो रहा था वो ख़त्म हो चुका था थर्सडे. ये सैटरडे को इंसिडेंट हुआ और अभी हमारा सेट बन रहा है फिल्म सिटी में. वी विल शूट from Gala 1 onwards in Film City. Shilpa, hi. Shilpa, I would like you to share your sentiments. You're originally from Chembur and ये RK Studios में ये हादसा हुआ. So, what was your reaction and how did you, what was the sentiment that you went through after you heard about the tragedy? See, we filmed at RK the entire last season, and when we came this time, it was like a homecoming. It had literally become our abode. And a day before that, we had just finished with the mega auditions. So it has actually shaken the entire team, and I consider myself part of this super dancer family. It was very hard. Maybe we're not expressing it, but I believe in life we have to view things with positivity, and it has definitely shaken up the team. लेकिन इस बात की खुशी है हमें कि there were no casualties. I think to have casualties on a set and then move on in life with that is a bigger load to live with. So when you lose a set, I'm sure that can be erected and it can, damage control can be done there. But when you lose a life, God forbid, or you see someone hurt, that is irreparable. So I just thank our lucky stars that we don't have to, carry that baggage. A big congratulations to all of you. This is Simran Singh from Book My TV. मेरा सवाल आपसे है शिल्पा जी कि गीता जी ने कहा कि this is the first season जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहस होगी because of selection process. या तो जानना चाहते हैं कि दादा का क्या रोल रहा है उसमें. मतलब ऐसा कभी हुआ है कि दादा के साथ भी बहस हुई है या उन्होंने मिटाने की कोशिश की है? Please highlight on that. नहीं करोगे. That's a really interesting question that you asked me, because बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि how is that you all don't have arguments, and ये जायज़ सी बात है क्योंकि हम तीनों अलग लोग हैं, हम लोगों का नज़रिया अलग है, नज़रिया अलग हो भी सकता है, it's normal, right? So I just think that the beauty about our relationship and about this Super Dancer panel is the fact that we're okay with disagreeing, and we still respect each other's opinion, and I think that's a very important quality. तो इस बार आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ कि सुपर डांसर चैप्टर 2 में गीता और मुझे एक डांसर बहुत अच्छा लगा और अनुराग दादा को अच्छा नहीं लगा, एंड ही रिजेक्टेड दैट, नॉट रिजेक्टेड, ही सेंट द डांसर होम फॉर रिविजन. और फिर मुझे और अनुराग दादा को अच्छा लगा कोई, और फिर गीता को अच्छा नहीं लगा, और फिर ऐसा हुआ कि अनुराग दादा और गीता को अच्छा लगा और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा. ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ये दोनों समझते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और ये लोग भी समझते हैं. बट मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा एडेड ओनस सा आ गया है, बिकॉज एक बेंचमार्क सुपर डांसर 1 ने चैप्टर 1 ने सेट किया है, तो यू हैव दैट एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड लाइक आई सेड बिफोर, मैं वापस दोहराऊंगी कि इस सीज़न में इस चीज़ को देख के कि जिन बच्चों को वापस भेजा गया था पिछले सीज़न में रिविजन के लिए, इस बार और बेहतर होके ज़्यादा मेहनत करके इस बार आए हैं और इस बार सिलेक्ट हो गए हैं. दैट काइंड ऑफ अप माई कॉन्फिडेंस टू बी ओके विद सेइंग नो टू अ चाइल्ड. सो या देयर आर ऑलवेज डिस्कशंस बट नो आर्गुमेंट्स. मैं आपको समझ गया हूँ. आप ये पूछना चाहते हैं मेरी चलती है कि नहीं. मेरी नहीं चलती है. सच अ लायर. अनुराग की नहीं चलती है.
नहीं चलती है। किस मामले में नहीं अच्छा चलती? ठीक है ओके ओके। नहीं नहीं, अब बता दो किस मामले में नहीं चलती? दोनों ये में बता से दो। कौन ज्यादा दबाती है? कौन दोनों में से क्या? दोनों हर- में से कौन ज्यादा दबाती है? जिनका वजन ज्यादा है। अंडर प्रेशर दैट यू कांट डू दिस. No, no one can say anything to anyone. We know that also. नहीं नहीं Oh, sorry. जो नहीं मैं शिल्पा से डरता हूँ। शिल्पा से छुप छुप के खाना पड़ता है। हम सब डरते हैं इनसे। इनकी नजर हर किसी के खाने पे रहती है, खाने के लिए नहीं, रोकने के लिए। एंड आई थिंक जो और एक चीज अच्छी हुई है, जो एक अच्छी चीज हुई है कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए थैंक्स टू शिल्पा. वी बिकम हेल्थ, एटलीस्ट आई हैव, एंड ये अटेनेबल बाकी लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं है, बट आई वांट टू बी हेल्दी एंड दैट्स समथिंग दैट शी गॉट आउट ऑफ Nothing is impossible. हम लोग सुपर डांसर 2 में आ जाते हैं। हेलो माय क्वेश्चन यहाँ पे रोक टोक नहीं कर सकते, हमारी नहीं चलती यहाँ पे, आपको इधर दिख रहा है. मैंने गिव अप कर दिया है. मैं लेफ्ट की तरफ देखती नहीं हूँ अभी. मेरा पूरा फोकस गीता के ऊपर है. Can I please say something कि ये जितना बोल रहे हैं इस वक्त, इनके आगे एक्चुअली किसी की नहीं चलती हैं. ये अपने दिमाग में और अपने ओपिनियंस में बहुत कड़क हैं और बहुत स्ट्रेट हैं. ये इस वक्त यहाँ पे खड़े रह के ही इज प्रिटेंडिंग लाइक हाँ मेरी ओपिनियन डजंट मैटर, बट ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, और जब वो अड़ जाते हैं किसी बात पर तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम अदरवाइज. सो दैट्स समथिंग दैट नोबडी नोज ऑफ द सेट. ये बात है. Hello. ये this is actually true. सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में दादा. हेलो या माय क्वेश्चन इज शिल्पा जी एंड गीता जी, कैन यू टेल मी द डांस का फॉर्मेट चेंज होता है, दिन भर दिन चेंज होते जा रहा है. कैन यू टेल मी व्हाट इज लाइक पहले डांस अलग था, अभी मोर ऑफ एरोबिक्स है डांस में. इन रियलिटी में कैन दिस थिंग कैन कम इन मूवीज एंड ऑल? आई थिंक परिवर्तन जिंदगी का नियम है. यू कांट हैव द सेम स्टफ दैट यू सीन. अभी मेरे पिया गए रंगून, आप अभी आज के ज़माने में तो वो कर नहीं सकते. तो ऑब्वियसली यू हैव टू इवॉल्व एंड यू हैव टू वेलकम न्यू डांस फॉर्म्स. एंड आई थिंक सुपर डांसर का जो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आई हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डांस स्टाइल्स. तो कभी कभी मैं गीता की ओर देखती हूँ, मैं बोलती हूँ ये क्या किया उसने. there's twerking and crumping and I mean these things I never even heard of these things till 10 years ago or 5 years ago. ये सारे नए डांस स्टाइल्स हैं and I think it's fantastic. So maybe 30 years ago you mustn't have heard of break dancing, right? Or 40 years ago. लेकिन break dancing accept हुआ. अब ऐसे ही you will see all different kinds of dance styles. I don't think it's aerobics, and I think हम लोग खास तौर पे सुपर डांसर के सेट पे इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि अगर if it's only aerobic and if it's only like cartwheels and if it's gymnastics और डांस नहीं है उसमें, तो वर्सिटैलिटी होगी नहीं, and that will not make a super dancer. It won't make a complete dancer. So हम लोग बहुत ध्यान देते हैं इस चीज़ को लेकर. Right, last question sir, last question. Yeah. मैं एक सवाल एनपीजी से करना चाहूँगा, प्रदीप सरदाना. एक पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पाले में नजर आ जाते हैं. लेकिन मुझे लगता है अब शायद कहावत होगी पूत के पांव सुपर डांसर में नजर आ जाते हैं. एकदम सही बात. क्योंकि जिस तरह का टैलेंट इसमें पिछले साल हमने देखा तो लग रहा था कि शायद इतना हाइट पे पहुंच गया, पहले इतना शिखर पे पहुंच चुका है. एक तरफ इतना अच्छा टैलेंट और एक तरफ इतनी अच्छी इनकी जो त्रिकोणी जोड़ी है, त्रिकोणी है, त्रिवेणी है. तो इससे इतना अच्छा प्रोग्राम ये बन गया है. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आप पिछली बार भी इसका रिजल्ट देख चुके हैं, जब पिछली बार कपिल के शो पे हमने इसका प्रोमो देखा था तब भी हम चौंक गए थे. आज फिर दोबारा चौंक गए और एक खुदा वाले जोड़ी ने तो बिल्कुल ही एक खुदा कर दिया. तो क्या आप इसको हमेशा अपना एनुअल प्रोग्राम बनाना चाहेंगे, जिस तरह की आप देख रहे हैं इतना अच्छा रिस्पॉन्स है और हर साल इतने अच्छे बच्चे आ रहे हैं, एनुअल इवेंट की तरह इसको करना चाहेंगे? प्लीज करो. प्रदीप जी हमारे लिए थोड़ी रोजगार योजना है. सर आप सर थैंक यू वेरी मच ये सवाल पूछने के लिए. इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहेंगे जी. थैंक यू. एक सवाल मेरा शिल्पा जी. सर इनका जवाब तो मिलने दो, क्या बात कर रहे हो यार. रुको एक मिनट. इनके जवाब में हमारा बहुत कुछ छुपा है सर. रुक जाओ एक मिनट. रुकिए सर आप. 5 लोग अटके पड़े हैं.
प्रदीप जी आपने सही कहा, इस बार का टैलेंट लास्ट सीजन से भी और ज़्यादा अच्छा है और उसका श्रेय सारी टीम को जाता है और जजेस को जाता है जिन्होंने वो चुन के हीरे निकाले हैं। और अगर इसी तरह से हमें टैलेंट मिलता रहा तो हम ये शो कई बरस चलाएंगे। दानिश ने पहले कहा था हमारे नेटवर्क पे ऐसे शोज हैं जो एक शो 20 साल से चल रहा है, एक 13 साल से चल रहा है, एक 9वें साल में है, केबीसी 7 साल से है, इंडियन आइडल के 8 सीजन 14 साल और 8 सीजन हो चुके हैं। तो ये तो अभी इसका ही है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप क्या आगे बात देखिए है क्या सर, होता है। जोरदार तालियां इसी बात पे। और मैं अभी जैसे थैंक यू सर। मैं अभी शिल्पा से भी बात कर रहे थे हम पहले। शिल्पा जब कहती है सुपर से ऊपर, तो सुपर जब लगता है तो क्यों ना इसको सुप्रीम डांसर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे ऊपर कुछ है नहीं। सुप्रीम डांसर हो तो ज्यादा अच्छा है सुपर डांसर ये से। टाइटल हमें हमारे हम लोगों के लिए बहुत सूट कर गया है, तो हम इसे ना इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहेंगे, ना किसी मोमेंट को, ना किसी जज को, ना किसी टेक्निकल टीम को। आई जस्ट थिंक एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। सो आई लव सुपर डांसर, नथिंग शुड चेंज अबाउट दिस शो। शिल्पा जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप या अनुराग जी या गीता जी या तीनों एक एक करके जवाब दे सकते हो। ये जो बच्चे डांस कर रहे हैं, सीख के आए हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, इन द लॉन्ग रन आगे जाहिर है कि ये डांसर नहीं बनेंगे। इनके कैरियर ग्राफ में ये डांस कितना मदद करेगा, किस एज तक, कब तक, ये जरा बताइएगा आपकी समझ के हिसाब से। मैं शुरू करूं? अनुराग जी, आप भी या कोई भी। देख क्या है, मुझे लगता है डांस क्या सिखाता है। डांस आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको नियम से चीज़ें सिखाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। मुझे जितने भी बच्चे, हम भी बार बार जज करते समय कहा है कि ये एक आपके जीवन में एक चैप्टर है। सारे जगह से लोग, सारे प्रदेश से, सारे शहर से आए हैं, सारे बच्चे एक साथ। टेक इट एज ए इवेंट। आई थिंक ये इनको ये जो कॉन्फिडेंस देता ना, हम जब बच्चे थे, हम लोग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, मैं भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट था, थिएटर करता था, डांस करता था, लेकिन इतने बड़े दर्शक हमें कभी नहीं मिले जहाँ पूरा देश देख रहा है। एवरी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नीड्स ऑडियंस। ये बच्चों को ऑडियंस मिल रहा है जो उनको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और हम लोग ये भी कहते हैं, मुझे ख्याल था लास्ट टाइम सेमीफाइनल में कहा था हमने कि शो खत्म होगा, थोड़े दिन तक लोग याद रखेंगे, फिर नया शो आएगा, लाइफ विल गो ऑन। तो हम लोग तो बच्चों को तैयार कर देते हैं साइकोलॉजिकली कि आपको जीवन लंबी है, आगे इस कंपटीशन के बाद आपका जीवन शुरू होगा आगे। बस। Thank you. All right, sir. So before we move ahead, before we go ahead, I would please also like to call upon Ranjit sir and Hemant sir on stage. Please, the two people and their team and frames. Thank you so much for making this. Yeah, the photo op, please. The photo op, please.
Press also we have. What is he doing? एक बच्चों को हैंडल करना और एक इनको हैंडल करना, सेम थिंग. ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मना चाहा हो कि वो बच्चा ऐसा होने और इन्होंने कहा कि नहीं बैठ जाए यार उसके ऊपर. हाँ. हाँ शिल्पा तो यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बोली कि ऐसा पहली बार इस चैप्टर में हुआ है जहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं बच्चों को लेकर. लेकिन मुझे लगता है इसलिए इस वजह से हुई है क्योंकि बेंचमार्क इतना हाई रहा है इस शो के लिए और हमारे लिए कि और तीनों का नज़रिया जायज़ सी बात है कि डिफरेंट होंगी. तो आई जस्ट थिंक दैट द ब्यूटी अबाउट दिस entire equation between the judges is that we have mutual respect for each other. और इसमें मतलब कोई बुरा लगने वाली बात है ही नहीं कि अगर उनको कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता है या नहीं लगता है कि अगले पड़ाव तक जाना चाहिए. ये इनका नज़रिया है और उसे बैकअप करने के लिए इनके पास लॉजिक है और रीज़न है. तो वी आर ओके विद दैट एंड वाइस वर्सा. तो इसमें बुरा लगने वाली बात है ही नहीं because we are all working towards getting the best super dancer for the show. ओके दादा, रिसर्च टीम क्या कहना चाहिए? बहुत जगह गए आप लोग ने ऑडिशन वगैरह किए, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे टैलेंट को? खास करके बहुत मतलब इंटीरियर में गए होंगे और रूरल एरियाज में गए हुए इंडिया की. रिसर्च टीम के बारे में क्या कहेंगे? और कहाँ मतलब मैं फिर आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि बड़ी मुश्किल से कि जहाँ टीआरपी की तो बात मैं करूँगा नहीं क्योंकि बहुत नेचुरल है, जैसे शिल्पा ने कहा, गीता जी ने कहा. नहीं देखिए, लखीमपुर से लेकर कानपुर से लेकर कहाँ से बच्चे आए हैं और सब बच्चों जिस क्वालिटी ऑफ डांसिंग है, गीता आपको बताएगी, वो इतना अच्छे से उस छोटे से शहर में ऐसा सब सीख रहे हैं. और हम तो देखिए हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि जब हमारे पास जब आते हैं मतलब शॉर्ट लिस्टेड आते हैं, टीम जाती है ढूंढती है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ और भी बच्चे रहे होंगे इतने बच्चे. तो और जिस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे पॉकेटों में, छोटे छोटे डांस क्लासेस में, इट्स अमेजिंग मुझे. और कभी कभी मैं विदेशी डांस शोज़ देखता हूँ, कभी रियलिटी शोज़ देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत खुशी होती है. ओके गीता जी, आप क्या कहना चाहिए? और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपको लगता है कि डांस को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं आप लोग, बीइंग इन इंडिया? आई थिंक हम लेकर जाने वाले कोई नहीं है. बच्चे आ रहे हैं वो सब लेकर, दे कम विद एन इंटेंशन ऑफ बीइंग बेटर देन द अदर्स. तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको कि आओ यहाँ पे अपनी किस्मत भी आजमा लो और कुछ सीख कर भी चले जाओ. बट आई टोटली अग्री विद दादा कि ऐसे छोटे छोटे कस्बों से बच्चे आए हैं, अनबिलीवेबल है हमारे लिए. एंड लाइक शी ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, शिल्पा जी ने ये कहा था कि शहर के बच्चे शायद थोड़े से लेड बैक हो गए हैं और दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे हैव एवरीथिंग. क्या ये ज़रूरी है? वो बच्चे बड़े सपने लेके आते हैं एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच ऑन दिस शो. एंड मैं चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ से निकलें वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए और वो कहें कि वी आर गेटिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया. सो दैट इज़ आवर ड्रीम, आई थिंक, टू सी देम ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नाउ. Okay, Shilpa, what's your take on this? What future will you see you are seeing in this children? They are fantastic in terms of performance, expression. I think they're very blessed. तो कुछ ऐसे डांसर्स होते हैं जो इंट्रिंसिकली बहुत ही नेचुरल डांसर्स हैं और उन्हें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और कुछ ऐसे डांसर्स हैं जैसे दे आर लिविंग द ड्रीम ऑफ समवन एल्स. जैसे उनकी मम्मी शायद डांसर बनना चाहती थी और उनको मौका नहीं मिला तो बच्चों को डांस क्लास में डाल दिया और बहुत सारा प्रैक्टिस किया है उन्होंने, तो देव रीच्ड अ सर्टेन लेवल एंड देव बिकम गुड. बट आई रियली थिंक दैट the dancers that really stand out on our platform are the dancers that
are naturally talented, who really dance with passion and who are there because they want to be there, not because they want to fulfill a dream of their parent, you know. And I think it's very difficult for us as judges to kind of sift from the dancers that are trained and the dancers that are naturally talented. तो वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देखना. और कभी कभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने एबिलिटीज़ को, अपने सेंसिबिलिटीज़ को भी, क्या हमने सही किया, क्या ये डिसीजन सही था. बट आई थिंक वी डन वेल सो फार. और पिछले सीज़न को अगर आप देखेंगे, हमारे फाइनलिस्ट को देखेंगे, आई थिंक आवर जजमेंट वाज इफ इट्स समथिंग टू गो बाय, I think we have a fair sense of judgment and we feel confident in this season now. Okay, the last one. Who is your favorite dancer from the industry? From the industry? Chagra. No, right now definitely it's Tiger Shroff. Yeah. Right now. From the actresses? खुद का नाम ले. हम लोगों तो अभी तो मैं इंडस्ट्री में हूँ. Amongst the actresses, Dada will be able to tell me. अच्छा ना, मेरे पास फोन करो. Sorry, अच्छा एक का नाम लेंगे फिर दूसरा. I think all of them are really, really supremely talented. There's nobody who like if you tell me, Tiger has like a special natural talent. Yeah. So that's a different kind of dancing. लड़कियों में who is a good dancer like this? Yeah. ऐसे कोई आ नहीं रहा. You tell. could be Shraddha because she did ABCD, so we kind of saw dancing ability. Yeah, But Shraddha the other girls haven't got a chance. Jacqueline is very Jacqueline. good. Jacqueline is a very good. Jacqueline is also, she's got a knack, she's got a natural swag, and I like her, yeah. And among the retro dancers like Helen Gozamani, whom have You said the name and then After telling me the name, what you asking me? you an example? Helen, They're Jacqueline. legendary, yeah. They're all iconic dancers. They set a style. I think that's the beauty. Also, you know, I'd like to make it's an analogy for me. Like if you're able to set a trend and leave a mark. Like today we have dancers in Super Dancer 2 who come in doing the Masoom wave, doing the Lakshman cartwheel. अरे ये हेलेन जैसे मतलब थिरकती है, अगर बोल सकते हैं ये बात, मतलब बहुत बड़ी बात है. तो it's a great platform for us to be part of, where we're given the responsibility of choosing the right kind of talent, and it's churning some really amazing dancers out. Yeah. Thank you so much.